अब ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, अस्करी तौर पर इस कौम को इसके लिए तैयार होना है। अब मज़ाक का वक़्त गुज़र गया। पाकिस्तान को अल्लाह ने इसलिए नहीं बनाया था कि हम जापान की तरह एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएँ, लेकिन हमारे पास ना कोई फ़ौज हो, ना कोई एटमी ताकत हो, ना हम कोई दुनिया में अपनी इज़्ज़त और वक़ार की हिफ़ाज़त कर सकें। अल्लाह ने पाकिस्तान को जानकर गरीब रखा था। अल्लाह ने पाकिस्तान को जानकर एक मिस्कीन कौम रखा था कि जो सरफरोश, जाँबाज़ और कुर्बानी देने के लिए ताकि हुब्बुद दुनिया और कराहियतुल मौत में मुब्तला ना हो। नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो आपने जिसको अभी सुना उसका नाम है जैद हमीद। उसको लाल टोपी कहकर भी बुलाते हैं क्योंकि उसकी जो सर पे लाल टोपी है वो कॉन्स्टेंटली सभी वीडियोस में रहती है। पता नहीं वो धोता भी है या नहीं, लेकिन उसको जाना जाता है एंटी इंडिया रैंट्स के लिए। वो एक पाकिस्तानी पॉलिटिकल कमेंटेटर है कहने के लिए, लेकिन हकीकत में वो हीरा मंडी की आर्मी, आईएसआई और एडमिनिस्ट्रेशन का मोहरा है। सिर्फ एक कठपुतली है, एक सॉक पपेट है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो उसका रीजन ये है कि ये कॉन्स्टेंटली इस प्रकार के वीडियोस बनाता है जहां पर वो पाकिस्तानी आवाम को उकसाता रहे, कॉन्स्टेंटली एंटी इंडिया नैरेटिव जिसको वहां की आर्मी और आईएसआई और एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टेंटली पुश करता है, जिसके ऊपर ही वो लोग जिंदा हैं, जिसके ऊपर ही वो पूरा देश चल रहा है, उसको वो आगे बढ़ाता है। और साथ ही में कुछ अपनी मनगढ़ंत कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी समय दर समय देता है। कभी कभी वो थियरीज पास की जाती है, कभी कभी उसके लिए उसको सजा भी दी जाती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में उसका जो एजेंडा है वो ठीक पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई से अलाइन करता है। और जब भी ऐसा कोई वक्त आता है, जब ऐसा लगे कि पाकिस्तान की आवाम का जो मोराल है या फिर जो विश्वास है वो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई से दूर होता जा रहा है, उसके ऊपर से श्रद्धा उन लोगों की हटती जा रही है, तो वैसे वैसे समय पर इसको भेज दिया जाता है और ये वीडियोस बनाकर उसके माध्यम से पाकिस्तानियों का ब्रेन वॉश करने के लिए, उन लोगों को वर्गलाने के लिए कॉन्स्टेंटली नैरेटिव्स बनाता है। जिस तरह से आपने अभी अभी सुना कि उसने ये कहा कि ऊपर वाला जिस किसी को भी वो लोग मानते हैं, उसने जानबूझकर पाकिस्तान को गुर्बत में रखा है, गरीबी में रखा है। अब क्या ये हकीकत है? क्या पाकिस्तान सही में गरीबी में है? क्या पाकिस्तान के पास सही में पैसा नहीं है? तो अगर एज अ होल देखने जाएं तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। समय दर समय पाकिस्तान को लोन मिलते आए हैं, सैंक्शंस होते आए हैं, कॉन्स्टेंटली काफी सारा पैसा फ्लो इन होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ओवर द टेबल एज वेल एज अंडर द टेबल। लेकिन वो जो ज्यादातर पैसा है वो कहाँ पर जाता है, ये आप और हम सभी को पता है। वो पैसा लोगों की गुर्बत दूर करने में, गरीबी दूर करने में नहीं, या फिर उन लोगों को कोई सुविधा प्रोवाइड करने में नहीं, बल्कि ये जो पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी लोग बैठे हैं, सबसे पहले उन लोगों की जेबों में जाता है, उनकी तिजोरियों में जाता है। उनकी जेबें गर्म होती हैं, उनकी तिजोरियां भरी जाती हैं, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत पैसा छुटपुट रह जाता है वो इस प्रकार के लोगों के लिए फेंका जाता है। बोटियां फेंकी जाती हैं जिसमें लाल टोपी जैसे लोग आ जाते हैं, कहीं ना कहीं ज्योति मल्होत्रा जैसे और अन्य कई सारे जो स्लीपर सेल्स हैं भारत में, उसके जैसे लोग आ जाते हैं। साथ ही में आतंकवादी आ जाते हैं, पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें मसूद अजहर की जेईएम ले लीजिए, या फिर हाफिज सईद की लश्कर तोयबा ले लीजिए, या फिर कोई भी ऐसी तंजीम हो, कोई भी ऐसा टेररिस्ट ग्रुप हो, ये सभी आ जाते हैं। रिसेंटली भी जो पैकेज आया है आईएमएफ से, जो सैंक्शन किया गया है, उसमें से एक बहुत बड़ा अमाउंट जेईएम को अश्योर किया गया है, जैश ए मोहम्मद के आतंकी मसूद अजहर को देने का वायदा किया गया है। उसका भी एक पेपर लीक हो गया था, वो भी हमने अपने व्हाट्सएप चैनल और एक्स के माध्यम से शेयर किया था। अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स दिए हैं, जाकर जरूर जुड़े, ताकि आप लोगों को इन लोगों की भी और सबकी हकीकत कॉन्स्टेंटली पता चलती रहे। साथ ही में ये लोग पैसा देते हैं, बोटियां फेंकते हैं खालिस्तानियों को। गुरुपतवंत सिंह पन्नू को बात करें अगर, गुरुपतवंत सिंह पन्नू की, तो उसके बारे में प्रूफ्स, उसके जो पाकिस्तान कनेक्शन है उसके बारे में प्रूफ्स, कुछ समय पहले एक वीडियो शेयर किया था, उसमें आपके साथ प्रूफ शेयर किए थे। कुछ लोगों ने वो वीडियोस देखे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तानियों के वीडियोस देखे जाते हैं, शेयर भी किए जाते हैं, उनकी क्लिप्स शेयर की जाती है, उनके वीडियोस भी शेयर किए जाते हैं, लेकिन हमारे जैसे राष्ट्रवादी जब वीडियोस बनाते हैं तो उनके वीडियोस देखे तो जाते हैं, लेकिन ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, ज्यादा उनको शेयर नहीं किया जाता, ज्यादा सपोर्ट नहीं दिया जाता। ये अफसोस की बात है। तो आप भी ये प्रण ले सकते हैं कि अगर आप भी राष्ट्रवादी हैं, अगर आप भी ये सोचते हैं कि भारत के जो लोग हैं उनका भला हो और पाकिस्तानियों की कब्र खुदे,
तो आप भी इस वीडियो को और हमारे जैसे जो भी यूट्यूबर्स हैं और जो भी ऐसे लोग हैं जो कॉन्स्टेंटली प्रो इंडिया नैरेटिव्स पुश करते हैं और साथ ही में एक्सपोजेस करते हैं इस प्रकार के, जैसा हमने खालिस्तानी टेररिस्ट पन्नू के केस में किया था, उसके पाकिस्तानी कनेक्शंस को एक्सपोज करते हुए, उसके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे, तो हमारे वीडियोस को भी शेयर करना चालू कर दीजिए ताकि हम भारतीयों को सपोर्ट मिले। हमारा पूरा एक जो परिवार है भारत का, सिर्फ हमारा इस चैनल का नहीं या फिर दूसरी चैनल का या किसी पार्टी का या किसी राज्य का नहीं, पूरे भारत का जो परिवार है वो आगे बढ़ पाए हर एक क्षेत्र में। तो वापस आते हैं इस लाल टोपी की बात पर और पाकिस्तानियों की बात पर। तो पाकिस्तानियों के पास समय दर समय पैसा आता है और उसके अगर प्रूफ चाहिए तो आप लोग देख सकते हैं उनके जो भी फॉर्मर आर्मी चीफ्स रहे हैं उनका जो नेटवर्थ है वो कितना है। अगर आप वो जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो सब पैसा जो आता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लोगों को सपोर्ट करने के लिए, उनको गुर्बत से बाहर निकालने के लिए, वो पैसा एक्चुअल में कहा जाता है। सबसे पहले बात करें अगर आसिम मुनीर की, तो आसिम मुनीर का हाल का जो नेटवर्थ है वो तकरीबन 800,000 का यानी कि 8 लाख यूएस डॉलर का बताया जाता है। जी हाँ, हाल में आसिम मुनीर का जो नेटवर्थ है, अभी भी वो आर्मी चीफ है, उसको फील्ड मार्शल बना दिया गया है, तो फील्ड मार्शल रहते हुए अभी तक में उसने 8 लाख यूएसडी ऑलरेडी इकट्ठा कर लिए हैं और वो 100 से अधिक कंपनियों का सीईओ भी बताया जा रहा है। तो 100 से अधिक कंपनियां अगर कोई व्यक्ति चला रहा है तो उसकी इनकम क्या होगी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही में अगर फॉर्मर आर्मी चीफ्स की बात की जाए तो बात करें अगर बाजवा की, कमर जावेद बाजवा की, जो कि एक्स आर्मी चीफ था पाकिस्तान का, उसकी जो नेटवर्थ थी 2022 में वो तकरीबन 12.7 बिलियन रुपीस थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पैसा कमर जावेद बाजवा ने भी इकट्ठा किया होगा। इसके अलावा मुशर्रफ की भी बात करें तो उसके पास भी, वो मर गया उस समय, उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो तकरीबन 62 बिलियन थी। जी हाँ, 62 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस। तो इसी प्रकार से पाकिस्तान के जो भी आर्मी, आईएसआई और एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिर्फ वहां पर पैसा बटोरने के लिए बनते हैं। और ऐसे जो लोग हैं लाल टोपी जैसे या ज्योति मल्होत्रा जैसे या फिर जो भी अन्य यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स हैं जो प्रो पाकिस्तान नैरेटिव्स पुश करते हैं, उनको बेसिकली पैसा दिया जाता है, बोटियां फेंकी जाती हैं, जो बची कुछ बोटियां होती हैं वो फेंकी जाती हैं। तो ये है हकीकत पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के लोगों को बरगलाने के लिए इस प्रकार के लोगों को तैयार किया जाता है और उनके थ्रू नैरेटिव्स पुश किए जाते हैं। लाल टोपी का एक और इंसिडेंट है, काफी इंटरेस्टिंग है, जो 2015 में हुआ था, जब उसने सऊदी अरेबिया के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट दे दिया था। तो उस समय उसको सऊदी अरेबिया में गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके लिए उसको 8 साल की कैद और 1200 कोड़े मारने की सजा, जी हाँ 1200 कोड़े मारने की सजा उसको दी गई थी। तो भले ही ये लगता हो जैद हमीद का वीडियो देखकर कि उसके बहुत सारे कनेक्शंस होंगे और बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति है या फिर एनीथिंग ऑफ दैट काइंड, तो उसकी हकीकत यही है कि कोई कनेक्शंस नहीं है, सिर्फ उसको पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई पीछे से बैकएंड से पुश कर रही है ताकि पाकिस्तान की आवाम को वो बरगला सके, मूर्ख बना सके। और ये लोग जो पूरी लूट मचाए हुए हैं पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और एडमिनिस्ट्रेशन, उन लोगों को अपना काम करने में आसानी हो। साथ ही में एंटी इंडिया नैरेटिव पुश करने से वहां की जो आवाम है वो यूनाइट हो जाती है। ये बहुत ही सिंपल वन लाइन फंडा है जो काफी सारे सालों से, इनफैक्ट सिंस इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान, ये यूज किया जा रहा है। तो उसको इस बार भी यूज करने की ट्राई की गई थी, लेकिन इस बार वो सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है। सिंध में बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, साथ ही में बलूचिस्तान में भी किस तरह से अटैक्स कॉन्स्टेंटली डेली बेसिस पर हो रहे हैं और किस तरह से बलूचिस्तान की काफी बड़ी टेरिटरी उन लोगों के, पाकिस्तानियों के हाथ से निकल गई है, वो भी हमने आपको आगे के वीडियोस में कई बार शेयर किया है। साथ ही में खैबर पख्तूनख्वा में भी पश्तूनों के द्वारा, टीटीपी के द्वारा बहुत सारे अटैक्स समय दर समय किए जा रहे हैं और वहां पर भी कुछ टेरिटरीज ऐसी हैं जो कि हाल में पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। इसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान के विस्तार से भी वीडियोस निकल कर आ रही है, जिसमें वहां पर भी विद्रोह शुरू हो गया है। उसके बारे में भी हमने एक वीडियो शेयर किया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखें ताकि आपको समझ आए कि गिलगित बाल्टिस्तान में भी किस प्रकार की परिस्थितियां हाल में खड़ी हो रही है। तो इसी प्रकार से भले ही ये लाल टोपी जो कुछ भी कहे, भले ही ऐसा लगे कि वो वेल कनेक्टेड है, वो सिर्फ एक कठपुतली है और वो पाकिस्तान आईएसआई, आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन का नैरेटिव पुश कर रहा है। जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा या अन्य यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स जो इनकी बोटियों पर, फेंकी हुई बोटियों पर पलते थे, वो लोग जिस तरह से उनके नैरेटिव को पुश करते थे, प्रो पाकिस्तानी नैरेटिव पुश करते थे, उसी प्रकार से ये भी कर रहा है। तो इसकी बातों पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में?
हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। साथ ही में स्क्रीन पर QR कोड दिया है तो स्कैन करके सपोर्ट करना ना भूलें ताकि हम लोग इस प्रकार की खबरें, एनालिसिस और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लाते रहें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।